2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। यह बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है जो कि भारत में लगने जा रहा है। नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक प्रकाश में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सूर्य ग्रहण का समय, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां बताई गई हैं। राशियों और नक्षत्रों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव और महिलाएं एवं बहनों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय यह विशेष सावधानियां नहीं रखता, उसे कई परेशानियों को भोगना पड़ता है। 2 अक्टूबर 2024 को होने वाला सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी माना जा रहा है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहणों का खास महत्व होता है और सूर्य ग्रहण विशेषकर किसी भी जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस दिन को लेकर यह मान्यता है कि यह ग्रहण कुछ राशियों और नक्षत्रों के लिए बहुत ही शुभ हो सकता है और उनके जीवन में धन, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोल सकता है। वहीं कुछ राशियों और नक्षत्रों को इस दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है। इस लेख में हम 2 अक्टूबर 2024 के सूर्य ग्रहण की शुरुआत और समाप्ति के समय विभिन्न राशियों और नक्षत्रों पर इसके प्रभाव, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा विशेष रूप से महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपको ग्रहण के समय सही दिशा में कदम उठाने और अनुकूल प्रभावों का लाभ उठाने में मदद करेगी। सूर्य ग्रहण का समय, आरंभ समय 2 अक्टूबर 2024 को यह सूर्य ग्रहण सुबह 8:07 से शुरू होगा। समाप्ति समय, यह ग्रहण लगभग 12:32 से समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण आंशिक रूप से भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि कुछ स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। अब हम जानेंगे राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग होता है। कुछ राशियों के लिए यह समय धन लाभ, समृद्धि और करियर में प्रगति का अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मेष राशि, सावधान रहें। मेष राशि के जातकों को इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक मामलों में फालतू खर्च और निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। वृषभ राशि, धन लाभ के योग। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बेहद शुभ साबित हो सकता है। आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में प्रगति, करियर में उन्नति होगी और व्यवसाय में मुनाफा होने की संभावना है। मिथुन राशि, सावधानी बरतें। मिथुन राशि के जातकों को इस समय नई योजनाओं में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए खास ध्यान रखें। भोजन और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। कर्क राशि, धन लाभ के संकेत। कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ परिणाम लाएगा। आपको पैसों की वृद्धि और निवेश में लाभ मिलेगा। नया प्रोजेक्ट शुरू करें। नए कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति होगी। सिंह राशि, समृद्धि और यश। सिंह राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण धन, समृद्धि और यश का योग लेकर आएगा। करियर में भी तरक्की के संकेत हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत, आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और आपको बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कन्या राशि, धन लाभ के योग। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। आप नई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। विदेश से लाभ, यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको अच्छा मुनाफा होगा। तुला राशि, आर्थिक सुधार। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक मामलों में सुधार लाएगा। निवेश से लाभ होगा। नई जिम्मेदारियां, करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान धन के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेश में सतर्कता बरतें। परिवार पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है,
इसलिए धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान करें। धनु राशि, धन लाभ और सफलता। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। नई योजनाओं की शुरुआत। आप इस दौरान नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी होंगी। मकर राशि, समृद्धि और सफलता। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय धन और समृद्धि लेकर आएगा। व्यापार में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां। करियर में आपको नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं जिनसे आप अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। कुंभ राशि, आत्मिक शांति। कुंभ राशि के जातकों को इस ग्रहण से आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होगा। धन लाभ। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा और आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मीन राशि, प्रमोशन और करियर में उन्नति। मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान करियर में प्रमोशन और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ। आर्थिक रूप से भी यह समय लाभकारी साबित होगा। नक्षत्रों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण का प्रभाव विभिन्न नक्षत्रों पर भी पड़ता है। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ नक्षत्रों में यह ग्रहण अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है, जबकि कुछ नक्षत्रों के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मृगशिरा नक्षत्र, धन लाभ के योग। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और आप नई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आद्रा नक्षत्र, व्यवसाय में प्रगति। आद्रा नक्षत्र के जातकों के लिए यह ग्रहण व्यवसाय में उन्नति और सफलता के संकेत देता है। आर्थिक रूप से यह समय लाभकारी होगा। पुनर्वसु नक्षत्र, स्वास्थ्य और करियर। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को इस ग्रहण के दौरान स्वास्थ्य और करियर में सुधार मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें? हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान विशेष सावधानियां बरतने और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करने से ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। नीचे सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें, इस पर विस्तार से बताया गया है। ध्यान और साधना। सूर्य ग्रहण के समय ध्यान और साधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस समय ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। माना जाता है कि इन मंत्रों के जाप से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। स्नान और शुद्धिकरण ग्रहण के दौरान और इसके तुरंत बाद स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और पवित्र जल का छिड़काव अपने घर में करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मंत्र जाप ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्रों का जाप करना अत्यधिक लाभकारी होता है। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। आप निम्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। गायत्री मंत्र। एयूएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य मंत्र। एयूएम सूर्याय नमः। शास्त्रों में उल्लिखित धार्मिक कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान पुराणों और वेदों का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से भगवद गीता, रामचरितमानस और सूर्य चालीसा का पाठ करना लाभकारी होता है। इस दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ होता है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप उस पर गंगा जल और दूध चढ़ाकर अभिषेक कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न करें? ग्रहण के समय कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं क्योंकि यह समय नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। ऐसे में इन कार्यों को करने से बचना चाहिए ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। नीचे सूर्य ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। भोजन न करें। सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित माना जाता है।
ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भोजन पर भी पड़ता है, जिससे वह दूषित हो जाता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। खुले में बाहर न निकलें। ग्रहण के समय खुले में बाहर जाने से बचें। खासकर बिना किसी सुरक्षा के सूर्य को सीधे देखने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरणें अत्यंत हानिकारक हो सकती हैं और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि आपको बाहर जाना ही है तो विशेष चश्मे का प्रयोग करें जो सूर्य ग्रहण के समय की किरणों से आपकी आंखों को सुरक्षित रख सके। धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंच सकती है। गर्भवती महिलाओं के अलावा भी अन्य लोगों को इस समय धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है। सोना वर्जित ग्रहण के समय सोना वर्जित माना जाता है। इस समय को ध्यान, साधना और पूजा पाठ में बिताना चाहिए। सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और आलस्य उत्पन्न हो सकता है। खासकर वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़कर अन्य सभी को ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए। नए कार्यों की शुरुआत न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। यह समय किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। नए प्रोजेक्ट, निवेश या किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय लेने से पहले ग्रहण समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। महिलाओं के लिए सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय महिलाओं के लिए संवेदनशील हो सकता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। नीचे महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां बताई गई हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय बहुत ही विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ग्रहण के दुष्प्रभाव से गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर रहें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय घर के अंदर रहना चाहिए और सूर्य की किरणों से दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य की हानिकारक किरणें शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। धारदार वस्तुओं से दूर रहें। ग्रहण के समय चाकू, कैंची और अन्य धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शिशु के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्यान और साधना करें। गर्भवती महिलाओं को इस समय ध्यान और साधना में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंधेरे कमरे में रहें। यह सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के समय अंधेरे कमरे में रहें, ताकि सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे तौर पर उनके शरीर पर न पड़ें। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय निकलने वाली किरणें गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान ध्यान करने और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि मानसिक तनाव से बचा जा सके। इस समय भगवद गीता का पाठ करना या फिर अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद कर सकता है। ऐसा करने से गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों का असर कम हो सकता है। व्रत और उपवास। कई धार्मिक परंपराओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान उपवास रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह पूरी तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सकीय स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। गर्भावस्था में सही पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उपवास के मामले में चिकित्सक की सलाह माननी चाहिए। शरीर को शुद्ध रखें। सूर्य ग्रहण के दौरान और उसके समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। स्नान करने के बाद घर के प्रत्येक कोने में
गंगा जल का छिड़काव करना भी लाभकारी होता है ताकि वातावरण की शुद्धि हो सके। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसे धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ और अशुभ प्रभावों से जुड़ा हुआ माना गया है, खासकर विभिन्न राशियों और नक्षत्रों के लिए। 2 अक्टूबर 2024 का सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कई राशियों के लिए चमत्कारी लाभ का अवसर हो सकता है। वहीं कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है और उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे घर के अंदर रहना, धारदार वस्तुओं से दूर रहना और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करना। सामान्य महिलाओं और अन्य लोगों के लिए भी इस समय ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है। ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के समय अंधविश्वासों से बचते हुए भी प्राचीन परंपराओं और सावधानियों का पालन किया जा सकता है। ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शास्त्रों में बताए गए उपायों और सावधानियों का पालन करने से मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही ग्रहण के समय सकारात्मक ऊर्जा और सोच पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है ताकि इस समय का सदुपयोग कर सकें और नकारात्मक प्रभावों से बचे रह सकें। मित्रों, आप सभी को सूर्य ग्रहण के समय ध्यान रखना चाहिए और बताए गए उपायों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक प्रकाश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।